हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम फॉर्म से संबंधित। सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम फॉर्म कब से स्टार्ट हो सकते हैं, कैसे आप लोगों को फॉर्म भरना होगा, उसके पहले का प्रोसेस क्या रहता है, रेगुलेशन से संबंधित जानकारी भी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि जो भी ईयरली एग्ज़ाम पैटर्न पर एग्ज़ाम देते हैं, यानी कि ओल्ड स्कीम पैटर्न पर, उन सभी स्टूडेंट्स के सप्लीमेंट्री के भी फॉर्म भरने में आते हैं। जो सेमेस्टर एग्ज़ाम देते हैं उनका तो सीधा सा फंडा है कि या तो वो रिवलेशन का फॉर्म भर दीजिएगा अगर कम मार्क्स है, बैक आ गई है, या फिर ऐसा लग रहा है कि मैं फ़ेल हो गया हूँ किसी सब्जेक्ट में, तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन होता है रिवलेशन फॉर्म अप्लाई करने का। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ईयरली वाले जो स्टूडेंट है जो साल में एक बार ही एग्ज़ाम देते हैं उनके पास रिवलेशन का ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। उनके पास भी रिवलेशन का ऑप्शन है, पर सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट हैं उनके सप्लीमेंट्री का कोई ऑप्शन नहीं होता है। या तो वो रिवलेशन का फॉर्म भरें या फिर डायरेक्ट बैक का पेपर दे सकते हैं। बैक का पेपर का जो प्रोसेस होता है वो ऐसा है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपके किसी भी पेपर में बैक आ जाती है तो या तो आप लोग रिवलेशन का फॉर्म भर दीजिएगा, उससे आपके अगर मार्क्स बढ़ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ते हैं या कम हो जाते हैं या फिर उतने ही रहते हैं तो उस कंडीशन में आप लोग जो है नेक्स्ट सेमेस्टर, कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो बैक पेपर रह गए हैं आपके, वो थर्ड सेमेस्टर के साथ लगते हैं। सेकंड सेमेस्टर का उसमें किसी प्रकार का कोई इनरोल नहीं होता है। सेकंड सेमेस्टर सेफ आप लोग जो है आराम से फ्री माइंड से दे सकते हैं। अगर आपके सेकंड सेमेस्टर में किसी पेपर में बैक आ जाती है तो उसके एग्ज़ाम फोर्थ सेमेस्टर के साथ लगते हैं, ठीक है। और अगर मान लो आपने थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी किसी प्रकार से किसी बच्चे के किसी भी कारण से अगर बैक आ जाती है तो जो नए बच्चे आते हैं फिर से अगले साल फर्स्ट सेमेस्टर वाले, उनके साथ उनका एग्ज़ाम लगता है। ये प्रोसेस रहेगा सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो या तो आप रिवलेशन का फॉर्म भर सकते हैं या फिर आप लोग बैक का पेपर दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है तो थर्ड में दे सकते हैं, थर्ड में बैक आती है तो फिफ्थ में दे सकते हैं, या फर्स्ट सेमेस्टर जो नए स्टूडेंट हैं उनके साथ दे सकते हैं। ऑड इवन के क्रम में आप लोग जो है बैक का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और पेपर दे सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही किसी भी पेपर में बैक आ जाए, किसी पेपर में फेल हो जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दुनिया भर का लोड ले लेते हैं। ये एक छोटा सा प्रोसेस है, बहुत ही छोटा सा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को इतना किसी प्रकार का कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, आराम से बैक क्लियर हो जाती है, कोई ऐसा विशेष इशू नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने एमएससी में 4 पेपर में चारों में बैक, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में, उनको भी यहाँ पर जो है अच्छे खासे मार्क्स से पास आउट किया है और यूनिवर्सिटी में अच्छी रैंक भी प्राप्त की है, ठीक है। उसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद भी हूँ, ठीक है। तो ऐसा कोई लोड लेने की आवश्यकता कतई नहीं है। तो पहली बात तो आप लोग ये बैक पेपर की, कम मार्क्स की, इनको लोड लेने से अच्छा है कि इन पर अच्छे से काम करो, और जो बैक पेपर है उनमें अच्छा सा अपना जो भी दे सकते हो 100% एग्ज़ाम की तैयारी में, पेपर लिखने में, तो उससे अच्छा आपका बेनिफिट होगा, ठीक है। ये तो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स की बात थी। अब साइड करते हैं सेमेस्टर के प्रोसेस को। अब हम आते हैं अपने पुराने प्रोसेस पर, यानी कि ओल्ड स्कीम पैटर्न पर। तो जिन भी स्टूडेंट्स के कम मार्क्स आते हैं, कहने का मतलब यह है कि यूनिवर्सिटी ज़्यादातर 40% से कम मार्क्स होने पर फेल या सप्लीमेंट्री देती है। इससे ज़्यादा अगर आपके मार्क्स हैं तो पास कर देती है। अगर किसी स्टूडेंट्स के मान लो 40% मार्क्स नहीं बन रहे हैं, 1-2% से वो फेल हो रहा है, तो बहुत सारी बार यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रेस सिस्टम से भी बच्चे को पास कर देती है। पर जिन स्टूडेंट्स के एक सब्जेक्ट से ज़्यादा पेपर में फेल हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो तो वहाँ पर ग्रेस नहीं लगती है, ठीक है ना। तो इन बातों का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री के फॉर्म की। तो जिन भी बच्चों के ईयरली एग्ज़ाम, चाहे यूजी, पीजी वगैरह, जिस भी बीएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड, जो ईयरली एग्ज़ाम पर एग्ज़ाम देते हैं, अगर किसी भी बच्चे के कम मार्क्स हैं या उसके सप्लीमेंट्री लिखा हुआ है तो उसके पहले एक प्रोसेस होता है, वो होता है रिवलेशन फॉर्म का।
रेगुलेशन फॉर्म आप लोग जो है एग्जाम एंड रिजल्ट वाला जो ऑप्शन यहाँ पर दिखा है इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्टूडेंट पैनल फॉर रेगुलेशन। तो जिसके भी फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पर शो होने लग जाते हैं डेट वाइज इस वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, ई मित्र की शॉप पर भी आप जा सकते हैं, वहाँ से आपको फॉर्म भरना है रेगुलेशन का। अगर आपके कम मार्क्स हैं, आप फेल हैं, आपके बैक है या कुछ भी ऐसी चीज़ हो तो आप लोग जो है आराम से फॉर्म भर सकते हैं। 300 रुपये एक पेपर की जो है यहाँ पर शुल्क लगता है एक पेपर का। अगर आपके एक पेपर में कम नंबर है तो 300 रुपये देकर आप लोग जो है रेगुलेशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने रेगुलेशन का फॉर्म भरा, उस फॉर्म को और साथ में आपकी जो मार्कशीट है, ऑनलाइन रिजल्ट जो आया है उसकी फ़ोटोकॉपी और साथ में आपके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी उसमें स्टेपलाइज करके एक लिफाफे के फॉर्मेट में आपको रखना है। वो आपको स्टेशनरी पे मिल जाता है 5 या 10 रुपये का लिफाफा। फिर आपको जाना है कहाँ, पोस्ट ऑफिस या डाकघर भी इसको बोलते हैं हिंदी में। वहाँ पर आप लोग जाएंगे, जो भी आपके एरिया में पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर आप जा सकते हैं। जैसे आप उस लिफाफे को लेकर जाते हैं, वहाँ से डाक टिकट आपको लगानी होती है। वो आपको 2 रुपये में, 5 रुपये में, 10 रुपये में मिल जाती है वहीं पर। और उस लिफाफे को यहाँ पर जो एड्रेस लिखा रहा है देखो, परीक्षा नियंत्रक कोटा विश्वविद्यालय MBS मार्ग कबीर सर्किल के पास कोटा 324005, ये आपको उस लिफाफे पर लिखना होता है। और उस लिफाफे के जस्ट नीचे की साइड एक तरफ लिखना होता है आपका नाम और ऑन मोबाइल नंबर, यानी कि जिस पर कांटेक्ट किया जा सके यूनिवर्सिटी द्वारा आपके थ्रू, ठीक है। तो वो लिखना है। जैसे ही आप उसको लिखते हैं, उसे जो लिफाफा आपने पैक किया है उसको डाकघर में स्पीड पोस्ट करना होगा। स्पीड पोस्ट करने का मतलब यह है कि 40-50 रुपये आपके लगेंगे और 12 या 24 घंटे के अंतर्गत आपका लिफाफा जिस भी एड्रेस पे आपने भेजा है, कोटा यूनिवर्सिटी भेजा है तो कोटा यूनिवर्सिटी पहुंच जाएगा। तो जैसे ही वहाँ पर पहुंच जाता है, उसके बाद आपकी कॉफ़ी डबल से रिचेक होती है। आपके मार्क्स ज़्यादातर जो है बढ़ने की संभावना होती है, बहुत कम संभावना होती है आपके मार्क्स कम होने की, क्योंकि यूनिवर्सिटी नहीं चाहती कि हमारी तरफ से कोई भी बच्चा फेल हो या उसका भविष्य अंधकार में हो, ठीक है। तो इसलिए सभी बच्चों के यहाँ पर उज्जवल भविष्य की यूनिवर्सिटी और प्रत्येक टीचर कामना करता है। तो इस वजह से जहाँ तक हो सकता है यूनिवर्सिटी आपको अच्छे मार्क्स देने की कोशिश करती है, ठीक है। ये सभी यूनिवर्सिटी का नियम है और बहुत अच्छी बात है। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा है तो फिर उस कंडीशन में तो यूनिवर्सिटी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है कि वो आपको पास कर दे। फिर देखिएगा, अगर आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी ने आपने बहुत अच्छा लिखा था, यूनिवर्सिटी ने आपको फिर भी फेल कर दिया है, तो आप अपनी कॉफ़ी भी मंगा सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने कहाँ गलती की है, कैसा लिखा है, कितने मार्क्स आपको मिले हैं। तो सारी चीज़ें वो होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा फॉर्मेट करना है रेगुलेशन का, है ना। अब हम बात करते हैं रेगुलेशन के रिजल्ट की। जैसे ही आपका 1-1.5 महीने में रेगुलेशन का रिजल्ट आ जाता है। बहुत सारी बार यूनिवर्सिटी 1 महीने में ही दे देती है, बहुत सारी बार यूनिवर्सिटी थोड़ा टाइम ले लेती है और 2 महीने तक भी पहुंचा देती है, ठीक। जैसे आपका रेगुलेशन रिजल्ट आया, अगर आप फेल हो रहे थे, अगर आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं और आप पास हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर सप्लीमेंट्री का जो ऑप्शन दिख रहा था या फेल दिख रहा था वो हट जाता है, वहाँ पर पास लिखा हुआ आ जाता है। और अगर मान लो आपके मार्क्स बढ़े नहीं बल्कि घट गए, तो आपको ये तो पता था कि सप्लीमेंट्री आपको देनी है या आप फेल हैं, ठीक है। तो वो तो वो का वही रहने वाला है, चाहे मार्क्स कितने ही कम हो जाए, ठीक है। अगर आपके मार्क्स वही के वही रह गए या आप फेल हो गए तो आपके पास फिर ऑप्शन आता है या आपके मार्क्स बढ़े ही नहीं, तो उस कंडीशन में आपके पास एक ऑप्शन आएगा सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का। तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के फॉर्म जल्द स्टार्ट होने वाले हैं, इस सत्र के तो बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि बात ऐसी है कि लगभग सभी क्लासेस के रिजल्ट कोटा यूनिवर्सिटी ने अपलोड कर दिए हैं, डिक्लेयर कर दिए हैं, ठीक है। आप सभी ने अपने रिजल्ट देख भी लिए होंगे, यूजी वाले, पीजी वाले, जिनके भी हैं सब अपने रिजल्ट आराम से देख सकते हैं। कोटा यूनिवर्सिटी ने सभी रिजल्ट यहाँ पर जो है डिक्लेयर कर दिए हैं। और जो भी ओल्ड स्कीम पैटर्न वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो यहाँ रिजल्ट पैनल पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर आपकी 2025 की जितनी भी क्लासें हैं सब आ जाएगी। तो यहाँ से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। जिन्होंने रेगुलेशन का फॉर्म अप्लाई किया था वो रेगुलेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जैसे आपने ये सब चीज़ें कर ली है, सप्लीमेंट्री के फॉर्म
ये मान के चलिएगा कि अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर के लास्ट तक जो है आपके सप्लीमेंट्री के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और अक्टूबर माह में या दिवाली के आसपास या दिवाली के बाद जो है आपके एग्ज़ाम सप्लीमेंट्री के लग जाएंगे और उसके जस्ट 1 महीने के बाद ही आप लोगों के रिजल्ट भी आ जाते हैं। ज़्यादा कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि सप्लीमेंट्री बहुत कम बच्चों के आती है, तो उस हिसाब से जल्दी से आपकी कॉपियाँ भी चेक हो जाती है और टाइम पर आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, फिर जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो आपको यहीं पर 2025 यहाँ सप्लीमेंट्री दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया उसके बाद आप यूजी पीजी जिस भी कोर्स से हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग आराम से चेक कर सकते हैं। तो ये देख लीजिएगा, सेमेस्टर का मैं आपको क्लियर बता दूं, मुझे सप्लीमेंट्री का कोई आइडिया नहीं है। अगर आपकी कोई सप्लीमेंट्री लगती हो तो आप एक बार अपनी कोटा यूनिवर्सिटी या फिर अपने कॉलेज में कंफर्म करके सप्लीमेंट्री सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है वहाँ तक ईयरली एग्ज़ाम में ही सप्लीमेंट्री के फॉर्म भरते हैं, सेमेस्टर में नहीं। सेमेस्टर में बैक वाला प्रोसेस रहता है और उसी के हिसाब से एग्ज़ाम पैटर्न फॉलो होता है। बाकी फिर भी आप अपने टीचर से, कोई अपने कॉलेज के टीचर से या यूनिवर्सिटी टीचर से हेल्पलाइन नंबर से पूछ सकते हैं कि सेमेस्टर में सप्लीमेंट्री के फॉर्म भरते हैं या नहीं। मुझे तो जहाँ तक जानकारी है वो मैं बता चुका हूँ कि नहीं भरते हैं। ईयरली एग्ज़ाम जो होते हैं उन्हीं में ही सप्लीमेंट्री के फॉर्म भरते हैं। तो इस प्रकार से पूरा एक रोड मैप है जो मैंने आपको बताया सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का, और रिवोल्यूशन फॉर्म का भी मैंने प्रोसेस बता दिया है कि कैसे आपको क्या करना है। अगर आप ये सोचते हैं कि सर रिवोल्यूशन के फॉर्म कब स्टार्ट होंगे कब नहीं होंगे, तो टेलीग्राम पर मैं पोस्ट अपलोड करता रहता हूँ कि हाँ इसकी लास्ट डेट इतनी से इतनी तारीख तक है। यूट्यूब पर भी बहुत सारी बार अपलोड कर देता हूँ, है ना, पोस्ट, तो आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आपको खुद को भी या रुचि है कि हाँ यार मेरे बैक है, मेरे सप्लीमेंट्री है, मुझे ये फॉर्म भरना है, तो आप लोग जो है यहाँ पर आइएगा और आराम से यहाँ पर पूरा शेड्यूल आता है, उसको देखते रहिएगा। तो यहीं से आप लोग अपनी जानकारी ले सकते हैं। जो एनईपी वाले जो स्टूडेंट एनईपी वाले हैं, मतलब कि बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वाले, वो पैनल फॉर एनईपी वाले पोर्टल पर जाएंगे। सेमेस्टर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, यहाँ पर जाने के बाद आपको दिख जाएगा रिवोल्यूशन। ठीक है, ये रिवोल्यूशन वाला ऑप्शन दिखा, इस पर आपको डेट दिख जाएगी कि कौन कौन से सेमेस्टर का कब कब है, तो उस हिसाब से लास्ट डेट देख कर आप लोग अपना रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो ईयरली स्टूडेंट हैं वो यहाँ से भर सकते हैं, यहाँ पर शो होगा। ठीक है, स्टूडेंट पैनल फॉर रिवोल्यूशन वाला है, इस पर इस साइड में लिखा हुआ आता है डेट वगैरह, तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल तो कोई डेट शो नहीं हो रही है, शायद टेक्निकल प्रॉब्लम या साइट बिजी या कुछ ऐसा हो रहा होगा, या डेट नहीं हो रही है। जैसे ही शो हो गया आप यहाँ से चेक करते रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि मैं भी किसी न किसी कारण से कहीं ना कहीं बिजी हो जाऊँ और रिवोल्यूशन की वीडियो न बना पाऊँ, तो आप अपना काम खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार की कुछ जानकारी थी। और बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर सप्लीमेंट्री में फेल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। आप इतना आगे का सोचते क्यों हो? आप ये सोचो कि अभी मेरे को पढ़ना है और अच्छे से कॉपी लिखना है, बस कॉपी लिखने का ही मैटर है, यहाँ पर ज़्यादा कोई विशेष बात नहीं है। सीरीज है आपके पास, उसको पढ़िएगा और आराम से एग्ज़ाम दीजिएगा। जो ईयरली स्टूडेंट हैं, अगर उनके सप्लीमेंट्री आई है किसी भी पेपर में, रिवोल्यूशन में वो पास नहीं होते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं बनते हैं, तो सप्लीमेंट्री का फॉर्म जरूर अप्लाई करना, क्योंकि उससे आपका साल बच जाएगा और जिस पेपर में आपके सप्लीमेंट्री है उसी का एग्ज़ाम देना आपको होगा। अगर आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम नहीं देते हैं और फिर अगले साल वापस से ट्राई करेंगे, तो जो यूजी वाले स्टूडेंट होते हैं, बीए बीएससी बीकॉम वाले, अगर वो एक सब्जेक्ट में भी फेल होते हैं तो उनको वापस से पूरा साल जो जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे थर्ड ईयर में बैक आई है या फेल हुए हैं, तो थर्ड ईयर में 6 पेपर लगते हैं, तो 6 के 6 ही डबल से देने होंगे। तो इस वजह से आप लोग सप्लीमेंट्री है उसमें ही कोशिश करो कि पास हो जाओ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।